हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी लोग मुझे पूछ चुके हैं कि इविल आई एग्जिस्ट करती है कि नहीं। आंसर है येस। इविल आई हो या ब्लैक मैजिक हो, दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है। देखो, हर एक फोर्स का ऑपोजिट फोर्स होता है दुनिया में। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एनर्जी की ऑपोजिट एनर्जी है। अगर भगवान है तो शैतान भी है, बट इसमें कुछ भी ऐसा डरने वाला या शॉकिंग नहीं है। देखो, इविल आई होती क्या है? ये जस्ट एक नेगेटिव एनर्जी है जो लोग आपको पास ऑन करते हैं या आप दूसरों को पास ऑन करते हैं। एक तो होता है जलना दूसरों से। अगर लोग आपसे जलते हैं, आपको कोसते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, तो वो आपको नेगेटिव एनर्जी पास ऑन कर रहे हैं। और एक दूसरा तरीका होता है हाई लगाना। जैसे मान लो आपकी कोई फ्रेंड है जो लंदन घूम रही है एंड सोशल मीडिया पे उसने अपनी पिक्चर्स पोस्ट की हैं, तो उसको देख देख के आप कंपेयर करते हैं ना कि वाह यार, लाइफ तो इसकी है, नज़ारे तो ये ले रही है ज़िंदगी के, हम तो इंडिया में भी नहीं घूम पा रहे। हस्बैंड देखो इसका कितना अच्छा है, कितना सपोर्टिव है, और हमारे वाला ये तो सारा दिन पड़े पड़े सोफ़ा तोड़ता है ना। तो ये कंपैरिजन वाली एक चीज़ लोगों में रहती है, तो इसको बोलते हैं हाई लगाना। आप जल नहीं रहे उससे, आप ना ही उसको बददुआ दे रहे हो, बट आपके मन में ये आ रहा है कि यार इसकी लाइफ अच्छी है, हमारी अच्छी नहीं है। तो इससे भी क्या है, आप उसको नेगेटिव एनर्जी पास ऑन कर रहे हो जो उसके लिए अच्छा नहीं है और आपके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जलना या कंपेयर करना उससे तो वैसे भी कोई फ़ायदा होता नहीं। ठीक है, ये बात हो गई कि नेगेटिव एनर्जी क्या है। सिमिलरली जैसे ब्लैक मैजिक के बारे में भी बता देती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कोई ना कोई कमेंट कर देगा। ब्लैक मैजिक का देखो ऐसा है, ये होता डेफिनेटली है, बट उतना नहीं होता जितना लोग इसको लाइक बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि जैसे ब्लैक मैजिक किसी ने करा दिया तो किसी की मृत्यु हो जाएगी या रोड एक्सीडेंट हो जाएगा। वैसी चीज़ें नहीं होती। ये जो ब्लैक मैजिक है या कुछ ऐसा ये जादू टोना है, इसका असर इतना होता है कि बस वो आपकी एनर्जी पे काम करता है। लाइक आपकी विल पावर कम हो जाएगी, आप आलसी बन जाओगे, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाओगे, आप उदास रहने लग जाओगे। तो वैसे तो ये भी कोई कम नहीं होता, बिकॉज़ अगर विल पावर इंसान की ख़त्म हो जाए, वो आलसी बन जाए, तो लाइफ में वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा। बट ये एक्सट्रीम चीज़ें नहीं होती हैं, जो लोग ऐसे बोलते हैं ना डराते हैं और ये सब करते हैं, एक्सट्रीम कुछ भी नहीं होता। सो अब बात करते हैं कि चलो ये होता तो है, इविल आई भी होता है एंड ब्लैक मैजिक भी होता है, बट इसकी एक बात है कि ये चीज़ें उन्हीं लोगों पे असर करती है जो मेंटली इमोशनली वीक हैं, जिनमें करेज नहीं है, जो डरपोक हैं, जिनके अंदर वहम बहुत है, हमेशा डरते ही रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, शगुन अपशगुन, जो बहुत ज़्यादा वहम करते हैं। यानी आपके माइंड में जितने ज़्यादा फियर्स हैं, जितना ज़्यादा डाउट है, उतना ही ज़्यादा इन चीज़ों का आपके ऊपर असर होगा। और अगर आप स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं, आप मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं, फिर चाहे कोई आप पे कितना भी कुछ कराता रहे, उसका असर होगा ही नहीं, और अगर होगा तो बहुत ही नेग्लिजिबल सा होगा। तो ये बिल्कुल 100% ट्रू है। ठीक है, ये नेगेटिव एनर्जी होती है, इविल आई भी होती है, बट सबसे मेन क्या है, आपकी विल पावर। तो रेमेडीज़ तो इसकी मैं भी बताऊंगी आगे कि क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए कुछ रेमेडीज़ चाहिए होती हैं। बट एक बात आपको जानने की ज़रूरत है कि देखो, लोग ऐसे ही अब आपसे जल रहे हैं या इविल एनर्जी आपको पास ऑन कर रहे हैं, उसका तो चलो हम कुछ नहीं कर सकते। बट लोगों की एक और गलती है कि वो ज़बरदस्ती अपनी लाइफ को दूसरों को दिखाते हैं, शो ऑफ करना। अपनी गाड़ी खरीद ली, आपने घर खरीद लिया, या जैसे सोशल मीडिया पे आप देखोगे लोग अपनी पूरी पर्सनल लाइफ को पब्लिक कर देते हैं। प्राइवेट लाइफ होती क्या है, प्राइवेट लाइफ जो है वो प्राइवेट रहनी चाहिए ना, पर लोग पब्लिक कर देते हैं क्योंकि लोगों को दूसरों से वैलिडेशन चाहिए। लोगों को दूसरों को जलाना है कि मेरी जो स्कूल में फ्रेंड थी, जो मुझसे जलती थी, जिससे मैं जलती थी, अब मैं उसको जलाऊंगी क्योंकि मेरी लाइफ बेटर हो गई है। तो शो ऑफ करना, दूसरों को जलाना, ये बेवकूफ़ी है। मतलब क्या होता है ना कि लोग वैसे भी जलने को तैयार हैं, ऊपर से अगर आप खुद उछल उछल के उनको दिखा रहे हो कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, कहाँ पे घूमने जा रहे हो, आप बड़े खुश हो, तो फिर तो लोग और ज़्यादा जलेंगे ही आपसे, है ना। स्पेशली लड़कियाँ ये बहुत करती हैं कि लाइक शादी होगी तो शादी की फ़ोटोग्राफ्स पोस्ट करेंगी, फिर वो क्या कहते हैं, हनीमून की पिक्चर्स, प्री वेडिंग शूट्स, एंड फिर देन उनका 1 साल तक चलता है ना, माई फर्स्ट करवा चौथ, मेरी पहली होली, पहली दिवाली, वो सब चलता है। ऐसे सेलिब्रिटीज़ को आप देख लो, वो लोग भी ऐसे दिखाते हैं अपनी शादी के बारे में, अपनी रिलेशनशिप के बारे में, अपना घर पूरा दिखाएंगे, व्लॉगिंग करते हैं। मतलब ऐसे दिखाते हैं वो कि जैसे शादी तो बस उन्हीं की हुई है, ना उनसे पहले किसी की हुई और ना ही उनके बाद किसी की होने वाली। और प्यार तो बस यही लोग करते हैं, इनका तो प्रेम अमर है। बहुत ऐसे दिखाएंगे एंड लोग उनको देख देख के जलते भी हैं, नेगेटिव एनर्जी पास करते हैं कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, ये तो अब्रॉड जाते हैं घूमने के लिए, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, इतनी महंगी महंगी चीज़ें हैं, और फिर पता चलता है साल 2 साल बाद उनका डिवोर्स हो गया, राइट। तो लोग नेगेटिव एनर्जी ऐसे भी अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ को नहीं दिखाना है। कभी कभार आपने अपनी कोई पिक्चर डाल दी अकेले की, ठीक है,
बट अपनी फैमिली की पिक्चर डालना, स्पेशली अपने बच्चों की पिक्चर डालना, बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, वो चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको डरना है, डरने की भी ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऐसी वाली इतना भी कोई डरने की बात नहीं है, बट स्टिल समझदारी इसमें होती है कि नहीं दिखाना होता, अपनी पर्सनल लाइफ आपको पब्लिक नहीं करनी होती। इंडिया में देखो वैसे भी प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ है नहीं, वैसे तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, बट वो सिर्फ ऑन मतलब इन बुक्स ही है, रियल में प्राइवेसी कुछ नहीं है। जैसे ये आधार हो गया, ये तो पूरा लाइक फ्रॉड है, पूरा ये झोल है, स्कैम है, ये आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट के पास है और पता नहीं किस किस के पास है। आप अपना मोबाइल फ़ोन देख लो, उसमें जो भी आप ऐप्स डाउनलोड करते हो वो लोग एक्सेस मांगते हैं कि अगर आप एक्सेस नहीं दोगे तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते, तो आप भी जल्दबाजी में बस उसमें परमिशन ग्रांटेड वो क्लिक कर देते हो। तो आपका हर एक डेटा, हर एक चीज़ जो है गवर्नमेंट के पास भी जा रहा है और इन कंपनीज़ के पास भी जा रहा है। अब खैर उसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसे डरने वाली बात नहीं है, बट बात ये कि क्यों दिखाना है, अपनी लाइफ क्यों दूसरों को दिखानी है, क्यों आपको लोगों से एप्रिसिएशन चाहिए, क्यों आपको वैलिडेशन चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि एक ये होता है कि जब इंसान खुश होता है तो उसका मन करता है कि वो सबको दिखाए, बट देन उससे अगर आपको नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, लोग जल रहे हैं, तो उससे आपका नुकसान ही है, राइट। तो आपको ऐसे उछल उछल के दूसरों को नहीं दिखाना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपकी खुशियाँ और आपका पैसा, ये दोनों चीज़ें आपको छुपा के रखनी है, ये दूसरों को नहीं दिखानी। अब जैसे मान लो मुकेश अंबानी जी जो हैं, वो कभी कहते हैं आके कि मैं अमीर हूँ, नहीं कहते ना, बट दिख जाता है। तो अब किसी को दिख रहा है कि आपके पास पैसा है, वो अलग बात है, बट खुद से जाके बोलना वो बेवकूफ़ी है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ हैप्पीनेस की, तो लोग अपनी हैप्पीनेस को कभी नहीं बताते। जैसे कि शादी की अगर मैं बात करूँ, जो लोग मतलब हैप्पीली मैरिड है ना, वो कभी भी आके ये नहीं बताएंगे कि मैं बहुत खुश हूँ। जैसे लड़कों की अगर मैं बात करूँ, तो जो लड़का शादीशुदा है ना, उसके बाकी फ्रेंड्स जो बैचलर हैं वो उसको बोलेंगे कि यार तू तो आता नहीं, तू तो कभी मिलता नहीं। तो वो क्या बोलेगा, जो शादीशुदा आदमी है, कि अरे यार तुझे तो पता ही है शादी के बाद कहाँ लाइफ वैसी रहती है, बीवी रोक टोक करती है, बीवी ने जीना हराम कर रखा है। वो ऐसे कहता है, बट एक्चुअल में बात क्या है कि वो आना ही नहीं चाहता। उसने बहुत सारे पैग लगा चुके हैं अपने दोस्तों के साथ, बहुत साल उसने बैचलर लाइफ एंजॉय कर चुकी है। अब उसको बीवी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, अब वो मैरिड लाइफ एंजॉय करना चाहता है, बट वो कभी खुल के बोलेगा नहीं कि मैं खुश हूँ, हैप्पीली मैरिड हूँ। बहुत सारी चीज़ें उसको जो मिल रही हैं, जो शादी से पहले नहीं मिल रही थी, पर वो कभी भी बताएगा नहीं। तो जैसे जो लोग हैप्पीली मैरिड होते हैं वो कभी नहीं बताते कि हम खुश हैं, जो दुखी हैं वो ढिंडोरा पीटते हैं। उनका तो खैर पता चल ही जाता है, घर में झगड़ा हो रहा है, कुछ आवाज़ें आ रही हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे हैं, तो जिनका झगड़ा होता है वो तो बताते हैं, और जो खुश होते हैं वो कभी किसी को नहीं बताते। अगर वो बताएंगे भी ना तो यही बोलेंगे कि अरे यार शादी कहाँ अच्छी होती है, या हम कहाँ जॉब में खुश हैं। वो हमेशा प्ले डाउन करते हैं हर चीज़ को, सच सच कभी नहीं बताएंगे। तो समझदारी इसी में है कि अपना पैसा और अपनी खुशियाँ आपको दुनिया को नहीं दिखानी है। जितना ज़्यादा आप प्राइवेट रहोगे उतना ठीक है। एंड जो लोग सच में खुश हैं ना अपनी लाइफ में, स्पेशली मैरिड लाइफ में खुश हैं, आप देखना वो अपने सोशल मीडिया पे या तो पोस्ट डालते ही नहीं है, या साल में मुश्किल से एक आधी पोस्ट डालते हैं। वो इतना तो दिखाते ही नहीं है। जो दिखा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि उनकी लाइफ में और कुछ अच्छा है नहीं, बस उनको जो थोड़ी सी खुशी मिलेगी वो उस लाइक कमेंट शेयर उसी से मिलेगी। जो लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, उनकी खुशी बस उसी में है। वो खुशी पाने के लिए ही सारा दिन पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ रेमेडीज़ की, तो रेमेडीज़ तो देखो सिंपल है। एक तो मैं मानती हूँ कि हवन कराना चाहिए आपको अपने घर में। हवन साल में 2 बार 3 बार करा लो। बेस्ट होता है अमावस के दिन कराना। दिवाली पे भी करा सकते हो, दिवाली पे भी क्योंकि अमावस होती है। देन श्राद्ध में भी करा सकते हो, नवरात्रों में करा सकते हो, होली पे करा सकते हो। होली तो खैर पूर्णिमा की होती है, बट इन दिनों अच्छी है। हवन से क्या होता है, एक तो आपके घर की जो एयर है वो प्योरीफाई हो जाती है, आपकी लंग्स के लिए भी अच्छा है, और नेगेटिव एनर्जी बाहर रहती है। और कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और अच्छा लगता है हवन करना। मतलब सोल के लिए भी लगता है कि जैसे कि हमारी सोल भी प्योरीफाई हो गई है। दूसरी चीज़ ये है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ो। इविल आई के लिए बेस्ट है हनुमान चालीसा। हनुमान जी जो है वो बहुत रक्षा करते हैं, और जिनको ये डर लगता है इविल आई का और ये जादू टूने का, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप में वैसे भी करेज की कमी है, और आप में फियर्स भी बहुत हैं। तो हनुमान जी तो है ही इन चीज़ों के लिए। हनुमान जी का जो दिन है मंगलवार, वो प्लैनेट मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लैनेट मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मार्स मतलब क्या है, करेज, एक्शन। जो लोग एक्शन नहीं ले पाते, बस सोचते रहते हैं बट काम नहीं कर पाते, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, इसका मतलब है कि उनका मंगल वीक है। तो हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी, बिल्कुल मिलती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रही, सच में मिलती है, मुझे तो बहुत बार मिली है। तो प्रोटेक्शन भी मिलेगी, आपका फियर भी जाएगा, करेज भी आएगा लाइफ में, और एक्शन भी ले पाओगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं बोलती हूँ कि जो मम्मियाँ हैं, जैसे स्पेशली आपने देखा होगा जो लेडीज़ हैं पुरानी जनरेशन की, वो बहुत ज़्यादा वहम करती हैं
तो उनसे तो आप थोड़ा उनकी बात को ज़्यादा माइंड नहीं करना। और जब आप ये रेमेडीज़ कर रहे हो ना कि आपने हवन करा दिया, आप लाइक हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, तो फिर आपको डरना नहीं चाहिए। अगर आप ये सब कर रहे हो तो फिर डरने का क्या मतलब है? अगर आप कर रहे हो तो आपको उसमें विश्वास होना चाहिए ना। तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल दो कि कोई आपका बहुत कुछ बिगाड़ देगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये चीज़ें एग्ज़िस्ट डेफ़िनेटली करती हैं, बट इससे भी ज़्यादा ऊपर है आपकी विल पावर। आप कितने मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग है वो। एंड साथ में आपको ज़रूरी है ऑक्यूपाइड रहना, क्योंकि जो लोग फ्री रहते हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ें ज़्यादा चलेंगी। जो अकेले रहते हैं ना, जो फ्री रहते हैं, उन्हीं के मन में देखना ये सब डर आते हैं कि मैं गाड़ी लेके जाऊँगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं घर पे बैठूँगा तो छत गिर जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो जो फ्री रहते हैं उनके दिमाग में, क्योंकि सोचने के लिए टाइम बहुत है, तो किसी न किसी तरीके से दिमाग जो है नेगेटिविटी की तरफ जाता है और ये फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करता ही है इंसान। तो ऑक्यूपाइड रहोगे तो ठीक रहेगा। वहम नहीं करना है, मम्मी वगैरह से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ये अपशगुन, शगुन ये इतना कुछ नहीं होता। एंड रेमेडीज़ तो मैंने आपको बता दी। विल पावर बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है और आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, थोड़ा रैशनल भी होना चाहिए, क्योंकि नए ज़माने के हो। एंड पूजा पाठ देखो ज़रूरी है, बट बहुत ज़्यादा जो पूजा पाठ में घुस जाते हैं वो भी ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा आप उन चीज़ों में घुसोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ियर भी आएगा। तो अपना काम करो, सबसे मेन है काम करना, है ना? काम जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी भगवान हैं सब ने काम किया है। हनुमान जी तो फेमस ही अपने कर्मों के लिए हैं कि तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत वो लाइक करेजियस भी हैं, किसी से डरते नहीं, ठीक है? तो वो एलिमेंट जो है, करेज वाला एलिमेंट है और जो वो फियरलेसनेस है, वो आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। सो प्रैक्टिकल रहो, थोड़ा रैशनल रहो, वहम नहीं करना, डरना नहीं है। रेमेडीज़ मैंने बता चुकी हैं, इनको आप फॉलो करो। बाकी ऐसा कुछ इतना भी नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बताते हैं। और अगर जिनसे आपको लगता भी ये फ़ियर है कि ये जो हमारे रिश्तेदार हैं या ये जो पड़ोसी हैं, ये हमसे बहुत जलते हैं, तो उनसे थोड़ा दूर ही रहो। उनके घर पे जाके कुछ खाना-पीना नहीं है, वो कोई चीज़ दें तो वो लेना नहीं है, ठीक है? तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो। बाकी इतना वहम नहीं करना है, इतना कमज़ोर नहीं बनना है। जो इंसान कमज़ोर है, मेंटली, इमोशनली कमज़ोर है, उसके ऊपर इन चीज़ों का असर ज़्यादा होता है। जो नहीं है ना, जो स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। सो बात क्या है, आपके ऊपर ये है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। मेन वही है, बाकी इन चीज़ों का इतना असर नहीं होता। सो वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगी। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।